everyone. In this video we are going to solve one of the very important question from chapter Arithmetic Progressions, class 10th Mathematics, and the question is solve the equation. अब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि ये हमारे पास यहाँ पे हमने AP लगाना है या नहीं लगाना है. आपको पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, सॉल्व द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x. देखो ये क्वेश्चन तो आपको आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बियॉन्ड भी नहीं है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. बस दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. बहुत सारे बच्चों को आ जाता है, बट बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं. तो सबसे पहले तो आप इस सीक्वेंस को चेक करें. ये हमारे पास AP में है. फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 4, देन 7, देन 10. अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो ये 3 के डिफरेंस पे है. तो इसका मतलब ये सीक्वेंस किस में है? AP में है. तो यहाँ पे हमने AP के सम का फॉर्मूला लगाना है, नथिंग एल्स. तो आपके पास A हमारे पास है 1, D हमारे पास है 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3. अब हमारे पास AN जो दे रखा है वो x है, और हमारे पास SN दे रखा है 287. और आपको इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास SN है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. SN इज इक्वल टू 287 n/2. 2 multiplied by a is 1 plus n-1 d is 3. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 287 इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 3n-3. ये 3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यू विल गेट 287. हम इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा n 3n, और ये आ जाएगा 2 - 3 दिस इज़ 3n-1, राइट. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 7 + 7 इज़ 14. 1 574 इज इक्वल टू 3n² माइनस n. आपके पास जो इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, दैट इज़ 3n² माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0. आपके पास ये आ गया. अब हमारे पास हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके. अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 574 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, और 574 की प्राइम फैक्टराइजेशन 287. This goes 7 4s are 28, 7 1s are 7. 41 is a prime number. अब हमारे पास 3 भी था. हमारी सारी जो टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी वो 3 × 2 × 7 × 41 बनेगी. 41 तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा. 42 × 41 हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे. 3n² माइनस 42n, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, प्लस 41x माइनस 574 इज इक्वल टू 0. इसमें से 3n कॉमन आ गया. n-42 है हमारे पास. 3 1s are 3, 3 4s are, plus this is n not x, n plus 41 is common, this is n-14 is equal to 0. 3n plus 41 multiplied by n-14 is equal to 0. यहाँ से n की 2 वैल्यूज़ आएंगी, -41/3, और एक n की वैल्यू आएगी 14. ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, एज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन द फ्रैक्शंस और नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव. n हमारे पास 14 आ गया. अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 14 आ गई, तो अब हमारे पास an इज इक्वल टू x दे रखा था, और इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी थी. तो an मतलब n हमारे पास कितना आ गया, एज
n इज इक्वल टू 14, तो A14 की वैल्यू हमारे पास x है, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A14 मीन्स a प्लस 13d इज इक्वल टू x. What is a? A is 1 plus 13 multiplied by 3 is equal to x. This is 1. 39 is equal to x. 39 plus 1 40 is equal to x. तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 40. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बस इतना गिवन नहीं था क्वेश्चन में कि ये एपी का क्वेश्चन है। उन्होंने बस आपको एक सीक्वेंस दे रखी थी जिसका सम उन्होंने 287 दे रखा था। उन्होंने बोला था सॉल्व द इक्वेशन। आपने इसको चेक करना था कि ये एपी में गिवन है, तो आप यहाँ पे एपी में सम का फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा था, फर्स्ट टर्म 1 थी, डी 3 आ गया। एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा था क्योंकि ये एपी में थी, तो हमने यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा लिया। हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके एन की वैल्यू 14 आ गई। आपके पास इस 10th क्लास में जब भी ऐसी कोई सीक्वेंस दे रखी होगी तो डेफिनेटली वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ही होगी, क्योंकि आपको अभी तक एक ही पैटर्न करवाया गया है ना। तो हमारे पास n 14 आ गया, A14 इज इक्वल टू x आ गया। जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 40। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद भी करके देखें। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।